हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं COA सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का चैप्टर नंबर 1। जो चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज हम लोग क्रैश कोर्स की तरह, एक LMR की तरह लास्ट मिनट रिवीजन हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। सो टुडे COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का चैप्टर नंबर 1 हम लोग देखेंगे। दैट इज कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ना, वो आता है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स आते हैं। कौन से नंबर सिस्टम के टाइप्स है? तो पहला जो है दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी नंबर सिस्टम। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या होती है बाइनरी नंबर सिस्टम? तो बाइनरी नंबर सिस्टम इज नथिंग बट योर बेस इज इक्वल टू 2। तो इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है? 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, देर आर ओनली 2 सिंबल्स। हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, देर आर ओनली 2 सिंबल्स, 0 या फिर 1। ओके, और एग्जाम्पल हम लोग इसमें दे सकते हैं लाइक 1 0 0 1 और इसके बेस में लिखेंगे 2। द सेकेंड नंबर सिस्टम इज कॉल्ड एज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका जो बेस होता है ना, ये कितना होता है? बेस होता है 8। तो इसमें कितने सिंबल्स होंगे? तो इसमें 0 से लेके 7 तक सिंबल्स होंगे। 0 से लेके 7 तक सिंबल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो 0 to 7 में से कोई भी आप नंबर ले सकते हो। 5 4 7 8, 5 4 3 8। ओके, तो ये थर्ड नंबर सिस्टम इज कॉल्ड एज डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इन डेसिमल नंबर सिस्टम बेस कितना होना चाहिए? बेस होना चाहिए 10 और इसके नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9। फॉर एग्जाम्पल 9 8 3, बेस में आएगा 10। एंड लास्ट नंबर सिस्टम इज कॉल्ड एज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और इसमें बेस कितना होता है? इसमें बेस जो होता है ये होता है 16 का। इसको बेस भी बोलते हैं या फिर इसमें रेडिक्स भी बोलते हैं। दैट इज द सेम थिंग, बेस और रेडिक्स। तो इसका स्टार्टिंग होता है 0 से F तक का। फॉर एग्जाम्पल A B 9 लाइक दिस। ठीक है, तो ये 4 नंबर सिस्टम्स अपने को होते हैं। तो इसके बाद इसमें अपने को याद रखना है क्या? नंबर सिस्टम कन्वर्जन का टेबल। नंबर सिस्टम कन्वर्जन का टेबल याद रखना है। तो कौन से नंबर सिस्टम मैंने अभी बताया? बाइनरी नंबर सिस्टम बताया, ठीक है। उसके बाद जो है दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके बाद जो मैंने बताया दैट इज कॉल्ड एज डेसिमल नंबर सिस्टम। एंड आफ्टर दैट जो लास्ट मैंने बताया दैट इज कॉल्ड एज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है।
तो इसमें भी मैं यहां पे लिख रहा हूं बाइनरी, बाइनरी देन ऑक्टल, ऑक्टल then decimal and hexadecimal. ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिस्टम कन्वर्जन आ सकते हैं? देखो, बाइनरी टू बाइनरी कन्वर्जन होता नहीं है, ऑक्टल टू मतलब होता है तो आंसर सेम ही मिलता है, डेसिमल टू डेसिमल में भी कुछ नहीं मिलेगा और हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल में भी आंसर सेम ही मिलेगा। मतलब समझो मैंने 1010 को कन्वर्ट किया बाइनरी में तो 1010 ही मिलने वाला है, 78 को कन्वर्ट किया तो 78 ही मिलने वाला है, डेसिमल में 98 को कन्वर्ट किया तो 98 ही मिलने वाला है। तो ये हम लोग कन्वर्जन नहीं लेते। तो उसके बाद बाकी के जो कन्वर्जन है, जैसे हम लोग जो इंपॉर्टेंट ज्यादा करके आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेसिमल टू अदर कन्वर्जन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डेसिमल टू अदर, डेसिमल टू अदर। तो व्हाट इज द ट्रिक टू नो कि इसमें अगर कन्वर्जन ऐसे पूछे गए तो एक्चुअली मुझे क्या करना है? देखो, डेसिमल टू अदर पूछते हैं ना, तो अपने को ये याद रखना है। देखो, डेसिमल टू मुझे बाइनरी पूछा, डेसिमल टू बाइनरी, तो मुझे याद करना है यहां पे डिवाइड बाय 2 आएगा और डॉट के बाद मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, डॉट के बाद मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। डेसिमल टू ऑक्टल पूछा है ना, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 8 और इसके बाद डॉट के बाद मल्टीप्लाई बाय 8। फिर से डेसिमल टू हेक्सा पूछा है तो डिवाइड बाय 16 और डॉट के बाद मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, तो ये पहला टेक्निक याद हो आप, डेसिमल टू अदर। फिर से यहां पे अगर अदर्स टू डेसिमल पूछा, मतलब बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, इसमें मैं यहां पे लिखता हूं अदर्स टू डेसिमल अगर पूछते हैं तो क्या याद करेंगे? 2⁻0 ऐसे याद रखना है। 2⁻−1 इधर होगा, 2⁻1, 2⁻2 और यहाँ पे 2⁻2 ऐसे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे ऑक्टल 2 ये है तो 8⁻0, 8⁻1, 8⁻2, डॉट के बाद 8⁻1, 8⁻2। हेक्साडेसिमल पूछा तो वैसे ही 16⁻0, 16⁻1, 16⁻2, इसके बाद 16⁻1, 16⁻2। ये होता है अदर्स टू डेसिमल। अभी बचा क्या? ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल नंबर दिया है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसमें कितना होगा? 3 बिट का आपको नंबर लिखना है, 3 बिट बाइनरी नंबर आपको लिखना है बेसिकली। अगर हेक्साडेसिमल नंबर दिया है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 4 बिट बाइनरी नंबर आपको लिखना है, 4 बिट बाइनरी नंबर आपको लिखना है, सिंपल। अगर बाइनरी टू ऑक्टल पूछा, बाइनरी को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो 1010 है, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 3 बिट्स का ग्रुप बनाना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ 3 बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलवेज LSB। LSB से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल पूछा है तो पहला कन्वर्ट टू बाइनरी, पहला उसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे और फिर ऑक्टल में चाहिए ना तो ग्रुप ऑफ 3 बिट्स फ्रॉम LSB, ये याद करना है। ऑक्टल टू हेक्सा पूछा है तो क्या करोगे? पहला कन्वर्ट टू बाइनरी, पहला बाइनरी में कन्वर्ट करो और हेक्सा में चाहिए ना तो ग्रुप ऑफ 4 बिट्स करो। ओके, बाइनरी टू हेक्सा पूछा है तो बाइनरी नंबर दिया है, हेक्सा में चाहिए तो कैसा करोगे? बाइनरी नंबर मेरा है और उसमें हेक्सा में चाहिए तो ग्रुप ऑफ 4 बिट्स में आप उसको लिखोगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम LSB, स्टार्टिंग फ्रॉम LSB।
तो इस तरीके से अपने को कितने कन्वर्जन आ सकते हैं, टोटल मेरे 12 कन्वर्जन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 तो 9 10 12। तो यहाँ पे अपने 12 कन्वर्जन अपने को एग्जाम के लिए आएंगे। उसके लिए अपने को सब कन्वर्जेंस देखने में एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि कन्वर्जेंस किस तरीके से करना है। जो पहले इजीएस्ट वाले हैं ना, ये पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू ऑक्टल, ये कन्वर्जेंस पहले ले लेते हैं। चलो फर्स्ट सपोज ऑक्टल टू बाइनरी पूछा है, तो ऑक्टल नंबर आपको दिया जाएगा 73.4, उसको बाइनरी में लिखना है। तो इसके लिए आपको पूरा वो टेबल याद रहना चाहिए, ठीक है। तो 7 क्या होता है, 3 बिट्स में आप उसको नंबर लिखोगे। 7 के लिए 3 होता 711, देन 011 एंड 100, 4 के लिए 100, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। वंस अगेन अभी मुझे पूछा गया है बाइनरी टू ऑक्टल, उसका एग्जैक्टली अपोजिट बाइनरी टू ऑक्टल पूछा है। तो बाइनरी नंबर आपको दिया जाएगा ऐसे 1011 10 ऐसा नंबर दिया है, ठीक है, बाइनरी नंबर दिया। तो उसको आपको क्या करना है, एलएसबी से स्टार्ट करना है, 3 बिट्स लेना है, 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे 0 नहीं तो ऐड कर देना। तो ये 3 हो गया, ये 1 मतलब 7 हो गया, और ये 100 मतलब 4 हो गया। तो 73.4 इज योर ऑक्टल नंबर। तो बाइनरी में नंबर दिया था, कन्वर्ट किस में किया, ऑक्टल में। ऑक्टल नंबर दिया था, बाइनरी में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट ऐसे ही देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल नंबर दिया है, आपको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। तो हेक्साडेसिमल नंबर दिया है, समझो A96.F, ओके। हेक्साडेसिमल नंबर दिया, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो A के लिए क्या होता है 1001010, 9 के लिए होता है 1001। ये सब आपके बाहर होने चाहिए, अगर नहीं बाहर होते तो आपको टेबल पता होना चाहिए। 6 मतलब क्या, 6 मतलब 110 एंड तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल है ना, तो 4 के बिट में लिखना है। तो 1001 और इसके बाद 6 मतलब 0110 पॉइंट, जहां पे पॉइंट है वहां पे पॉइंट 1111 बाइनरी, ठीक है। फिर अगर पूछा गया हेक्सा बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में क्या आएगा, देखो ये नंबर ही लेता हूं मैं, देखो दोनों का आंसर सेम नहीं मिलेगा, 111011.10 ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे आप 4 का ग्रुप बनाओगे, ये एक 4 बनेगा, और इसके आगे अगर नहीं है तो आपको 0 का पैडिंग करना पड़ेगा। तो 0011 मतलब 3 होगा, 1011 मतलब 8 + 4 नहीं है, 8 + 2 + 1, तो ये कितना हो गया 11 मतलब ये क्या B, 3B.10 है, तो उसके आगे आपको 0 का पैडिंग करना पड़ेगा, 1000, तो 1000 मतलब 8। तो ये चेंज हो गया, देखो यहाँ पे 3 बिट के लिए 4 होता है, अगर 4 बिट आपको मतलब 4 का ग्रुप बनाना ना, लिखा है देखो बाइनरी टू हेक्सा के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है तो ग्रुप ऑफ 4 बिट्स करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एलएसबी, और पॉइंट के बाद एमएसबी से ही करना है। तो 1000 होगा, तो 3B.8 ये मेरा मिला हेक्सा में। आया समझ में? तो 4 कन्वर्जन यहां पे हो गए। नेक्स्ट अगर समझो पूछा गया ऑक्टल टू हेक्सा, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, तो ऑक्टल नंबर दिया जाएगा आपको, समझो 75.3 नंबर दिया है, और आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, हेक्सा में। तो पहला इसको कन्वर्ट कर रहा हूं बाइनरी में, बाइनरी में कन्वर्ट करना है 111 101 और ये 011, बाइनरी में कन्वर्ट किया। अभी इसका 4 में ग्रुप बनाओ, ये ग्रुप और इसके बाद 00 ऐसा, और ये इधर एक 0 का पैडिंग होगा, तो 110 मतलब क्या, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 मतलब क्या, ABCD, ओके, 13 मतलब D, तो यहाँ पे ये होगा 3D.100 मतलब 6, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा मुझे, 3D.6 किसके लिए, हेक्सा, ऑक्टल टू हेक्सा।
नेक्स्ट अगर पूछा जाता है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ये अगर आपको करना है, हेक्साडेसिमल नंबर आपको दिया जाएगा, हेक्साडेसिमल सपोज AB.3 ऐसा नंबर आपको दिया है, उसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल। तो पहला इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, 1010 A के लिए होता है, B के लिए, B मतलब 11, तो 1011, 8 + 2 + 1 0.3 0011। अभी ये बाइनरी में हो गया। अभी इसमें 3 से ये करना है, तो 3 का ग्रुप बनाओ, फिर इन 3 का ग्रुप बनाओ और यहाँ पे 0 का पैडिंग करना पड़ेगा। तो ये मतलब 3 हो गया, ये मतलब 5 हो गया और ये हो गया 2 2 5 3 और ये एक पैडिंग मतलब 1 और इसके बाद 1 0 0 मतलब 4। तो नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज अदर्स टू बाइनरी, अदर्स टू बाइनरी कन्वर्जन। अदर्स टू बाइनरी है ना, तो यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा? ये देखो, ये वाला हम लोग कन्वर्जन करेंगे, अदर्स टू बाइनरी, ये वाला। बाकी सब हमने बाकी के जो सिंपल सम थे वो हमने सॉल्व कर दिए। अदर्स टू बाइनरी में सपोज अपने को क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट हम लोग ले लेंगे बाइनरी टू डेसिमल। तो यहां पे बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन देखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल। इसके लिए अभी आपका कैलकुलेटर रेडी रहना चाहिए। बाइनरी नंबर सपोज दिया है 1011.10, ये नंबर दिया है, तो इसको आपको पहले इस तरीके से सेग्रीगेट करना है 111.10 और इसमें 2 to 0, 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3, 2 to 4। अभी 1 into 2 to 4 प्लस 0 into 2 to 3 प्लस 1 into 2 to 2 प्लस इसके बीच में प्लस आएगा 1 into 2 to 1 प्लस 1 into 2 to 0। पॉइंट के बाद क्या करोगे? 1 into 2 to -1 प्लस 0 into 2 to -2। तो ऐसा पूरा पैटर्न में अपना आएगा। कैलकुलेटर से आप इसका आंसर निकालोगे तो ये 16 + 0 + 4 + 2 + 1 और ये पॉइंट, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1/2, तो ये कितना मिलेगा? 0.5 मिलेगा। तो ये कितना आंसर मिला? 23.5। तो दिस इज योर डेसिमल नंबर। तो यहां पे हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर लिया। ओके, वैसे ही आगे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, सपोज ऑक्टल नंबर दिया है और उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल नंबर सपोज दिया है 21.5 और इसको कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल में। तो ऑक्टल नंबर मतलब यहाँ पे 2 1.5 ऐसा लिखोगे, 8 raised to 0, 8 raised to 1 पॉइंट, यहाँ पे 8 raised to -1। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 2 into 8 raised to 1 प्लस 1 into 8 raised to 0 into 5 into 1/8। तो ये सिंपल आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 16 + 1.625, 5/8 is 625। तो 17.625 इज योर डेसिमल नंबर। ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल हो गया, वैसे ही आप कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो हेक्साडेसिमल सपोज आपको नंबर दिया है 92.6, हेक्सा नंबर है, उसको वो डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अगेन 92.6, तो यहाँ पे हेक्सा मतलब 16 raised to 0, 16 raised to 1 आएगा और पॉइंट के बाद 16 raised to -1 आएगा। इसलिए मैंने वो पहले रूल लिख के दिया थे, मतलब ट्रिक्स लिखवा के दिए थे। तो 9 into 16 प्लस 2 into 16 raised to 0, तो मतलब 1 ही आएगा, इंटू 6 1/16। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 146.3750। दैट इज योर डेसिमल नंबर। क्लियर? तो ये हो गया अपना ऑक्टल टू डेसिमल,
हेक्सा टू डेसिमल एंड बाइनरी टू डेसिमल, तीनों अदर्स टू डेसिमल कन्वर्जन्स यहाँ पे हो गए। तो 9 टोटल 9 कन्वर्जन्स हुए। आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट जो आपको ऐसा आ सकता है डेसिमल टू अदर्स। डेसिमल टू अदर्स कन्वर्जन। तो डेसिमल कन्वर्जन्स के लिए आपको सपोज एक क्वेश्चन दिया है 12.5, सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूं। डेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना मिलेगा 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। 6 ले लोगे यहाँ पे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना मिलेगा 3, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। 3 फिर से इधर ले गो, डिवाइडेड बाय 2 कितना मिलेगा इधर 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर से ये 1 इधर ले लोगे, जब तक ये 0 नहीं आता है तब तक ये करोगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 ये 0 और यहाँ पे 1, जब तक ये 0 नहीं आता है तब तक आपको ये करते जाना है। और जो भी आंसर आपको आएगा ना, ये आपको ऐसे लिखना है। ओके, अभी तक 0.5 के लिए हमने किया नहीं, तो 0.5 इंटू 2, पॉइंट के बाद आपको क्या करने बोला है, मल्टीप्लाई करना है ना, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या मिलेगा 1.0, फिर से ये 0.2 आप करोगे तो 0 ही मिलेगा। तो आंसर ये आपका फाइनल आंसर ऐसा होगा 111100.1। आया समझ में? तो दिस इज योर बाइनरी का नंबर, बाइनरी का नंबर। तो ये हो गया फर्स्ट, डेसिमल टू बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डेसिमल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। सपोज डेसिमल टू ऑक्टल में क्वेश्चन दिया है 28.4, ये डेसिमल नंबर है और उसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो क्या करोगे, ऑक्टल में तो डिवाइड बाय 8 करोगे। 28 डिवाइड बाय 8 कितना आना चाहिए 3, रिमाइंडर कितना बचा 4, ठीक है। फिर 3 डिवाइडेड बाय 8 कितना बचा 0, और ये रिमाइंडर कितना बचा 3, ये 3 इधर लिख दिया। आंसर आपको हमेशा ऐसे लिखना है। ओके, ये आंसर लिखा, कितना मिला 3, 4। अभी तक हमने 0.4 के लिए कैलकुलेशन नहीं किया है, तो 0.4 इंटू 8 तो कितना मिलेगा 3.2 मिलेगा। तो उसके बाद फिर से आप इसको कैलकुलेट करोगे 0.2 इंटू 8, तो दैट इज 1.6। तो यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है इस तरीके से। तो 34.16 इज योर फाइनल आंसर। हाँ, 131 इस तरीके से आपका फाइनल आंसर मिलेगा। ये गलत लिखा मैंने, तो दैट इज 31। ओके, हमेशा ये वैल्यू कंसीडर करनी है। ओके, फिर से 0.6 इंटू 2 करोगे, सॉरी 8 करोगे, तो जो भी आंसर आपको मिलेगा, सपोज दैट इज योर 4 पॉइंट समथिंग मिला, तो ये 314 ऐसे बढ़ते जाएगा। ओके, तो ये आपने 2 डेसिमल तक इसको सीमित रखा और यहाँ पे लिख दिया 8। तो दिस इज डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। उसके बाद डेसिमल टू हेक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल टू हेक्सा। डेसिमल, तो इसमें समझो क्वेश्चन दिया है 98.6 हेक्साडेसिमल वैल्यू है, उसको कन्वर्ट करने बोला है, सॉरी डेसिमल वैल्यू है, उसको कन्वर्ट करने बोला है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो क्या करोगे, 98 को हेक्सा है ना, तो डिवाइड बाय 16 करोगे। ठीक है, तो वो कितना आएगा 6, रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, फिर से हम लोग ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे ले लेंगे, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 16, बचा 0 यहाँ पे और 6 इधर आ गया। वैल्यू लिखते वक्त कैसे लिखोगे, तो 62 ये मिला। फिर यहाँ पे 0.6 है, उसको मल्टीप्लाई करोगे 16 के साथ, तो कितना मिलेगा, लगभग मिलना कितना चाहिए आपको 9.6 ऐसा कुछ मिलना चाहिए। ओके, तो फाइनल आंसर आपका क्या है 62.9, ये वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो 9, दिस इज योर हेक्साडेसिमल नंबर। तो यहाँ पे हमने डेसिमल टू अदर कन्वर्जन्स भी देख लिए, डेसिमल टू अदर्स कन्वर्जन भी देख लिए, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे अपने सब
नंबर सिस्टम कन्वर्जन हो गया। फटाफट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ रिविजन लेक्चर्स, क्रैश कोर्स लेक्चर। तो हम लोग ये जान के पकड़ के चले कि हाँ आपको सब ये सब पता है। अगर नहीं पता है तो भी मैंने आपको यह ट्रिक्स बताई कि किस तरीके से इसको याद रखना है कन्वर्जन्स। तो ये अगर आपका टेबल बाय ऐड है और आपको कन्वर्जन के मेथड्स पता है तो आप फटाफट इसके कन्वर्जन्स सॉल्व कर सकते हो। ओके, और इसके ऊपर का क्वेश्चन आएगा, नंबर सिस्टम कन्वर्जन का क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, ठीक है, तो इसमें से कोई भी कन्वर्जन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जैसे आपको आता है लॉजिक गेट्स, इसमें से कोई भी एक गेट्स आपको पूछा जा सकता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक ही इसमें सब मैं कवर करवा देता हूँ लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं। तो लॉजिक गेट्स क्या क्या होते हैं, एंड गेट होता है और गेट होता है। इसके बाद जो होता है दैट इज कॉल्ड एज नैंड, देन नॉर, एक्सॉर एंड एक्सनॉर। ये सब लॉजिक गेट्स होते हैं। इसके अलावा एक नॉट गेट भी होता है, पर पहले ये मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ। तो पहला मैं इसका हर एक का सिंबल ड्रॉ करवाता हूँ। तो सिंबल एंड गेट का कैसे होगा, एंड गेट का सिंबल मेरा इस तरीके से होगा, और गेट का सिंबल मेरा इस तरीके से होगा। नैंड गेट मतलब ये इस तरीके से सिंबल होगा विद बबल। एंड प्लस, इसको बोलते हैं एंड प्लस नॉट। पहला एंड मिलेगा फिर नॉट गेट मिलेगा। फिर नॉर गेट के लिए आपको क्या मिलेगा, नॉर गेट के लिए और प्लस नॉट। फिर एक्सॉर के लिए दो बार ऐसे आपको सेमी सर्कल्स बनाने हैं। दो बार ऐसे सेमी सर्कल्स बनाने हैं और ये एक्सॉर गेट होता है अपना। और एक्सनॉर मतलब इसके आगे एक बबल आएगा, इसके आगे एक बबल आएगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सनॉर गेट। ओके, तो ये हो गए सब इसके सिंबल्स। उसके बाद इसका निकालना है ट्रुथ टेबल। तो दो इनपुट्स यहाँ पे होंगे ए एंड बी, तो ये मेरा ए एंड बी सभी के लिए ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार कंडीशंस होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट अपने को बनाने हैं। सो देखो ए बी, इसके लिए आउटपुट क्या आएगा, एंड मतलब क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। तो 0 इंटू 0 क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा, ये 1 मिलेगा। और गेट क्या बताता है, ए एंड बी को यहाँ पे आउटपुट में y, मतलब ये आपको प्लस एडिशन ऑपरेशन बताता है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और ये 1 प्लस 1 यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1 ही लिखना है। ठीक है, नैंड गेट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ नैंड। तो यहाँ पे एंड का उल्टा आएगा, इनवर्स ऑफ एंड। तो इसका उल्टा आउटपुट यहाँ पे लिख देना 1 1 1 0, 1 1 1 0। उसके बाद नॉर के लिए आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, एग्जैक्टली और का उल्टा। तो और का उल्टा आंसर क्या है, ये और है ना, तो ये 1 0 0 0। एक्सॉर, इसमें एक्सॉर के लिए आउटपुट क्या आएगा, एक्सॉर के लिए डबल एडिशन होता है। तो इसमें जो ऑरिंग है ना, इसमें लास्ट वाला बिट जो 1 आया था 1 प्लस 1 के लिए, ये यहाँ पे 0 कर देना, तो 0 1 1 0। और एक्सनॉर के लिए एग्जैक्टली इसका उल्टा, मतलब एक्सॉर का उल्टा। तो एक्सॉर का के ऊपर बार लगा देते हो तो ये इसका उल्टा आपको आंसर मिलेगा इधर। आया समझ में? तो ये इसका ट्रुथ टेबल होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप इसका क्या कर सकते हो, आउटपुट इक्वेशन लिख सकते हो, a इंटू बी, y इज इक्वल टू a प्लस बी। इसके लिए बनेगा y इज इक्वल टू a इंटू बी द होल बार। इसके लिए इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू a प्लस बी द होल बार। ओके, इसके लिए इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू a एक्सॉर b, और इसके लिए इक्वेशन बनेगा a एक्सॉर b टू द नॉट। तो यहाँ पे इक्वेशन ऐसा भी लिखा जाता है फुल फॉर्म में, a बार b प्लस a b बार, एक बार a के ऊपर बार, एक बार b के ऊपर बार। और इसका इक्वेशन ऐसा लिखा जाता है a b प्लस a बार b बार। तो ये यहाँ पे हमने इसके सब बुलियन
इक्वेशंस भी लिख दिए। क्या लिखे? बुलियन इक्वेशंस भी लिख दिए। इसके अलावा और एक जो गेट होता है ना, यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, दैट इज कॉल्ड एज नॉट गेट, जिसका सिंबल होता है इस तरीके से, ठीक है, ए वाई, इसका आउटपुट इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए बार। इसका एग्जैक्टली उल्टा, अगर मैं a में 0 अप्लाई करूं तो y में मिलेगा 1, अगर मैं 1 अप्लाई करूं तो 0। तो दिस ऑल आर लॉजिकल गेट्स। अभी इससे ही आपका इसका डेफिनेशन भी बनाने आना चाहिए। ये अगर टेबल आपको याद है तो इसका डेफिनेशंस आपको बनाने आना चाहिए। एंड गेट आउटपुट कब रहेगा? व्हेन बोथ आर लॉजिक 1, आउटपुट इज हाई, इट इज कॉल्ड एज एंड गेट। व्हेन एनी वन इनपुट इज हाई, output is high, any one input or all both the inputs is high, output is high, then it is called as OR gate. NAND gate, when both inputs are 0 or any one input is 0, then it is output is high, then it is called as NAND gate. वैसे NOR, XOR and XNOR के लिए ये डेफिनेशंस आपको इस तरीके से ट्रूथ विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिकल गेट्स, लॉजिक गेट्स, ओके। फिर क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आता है साइन मैग्नीट्यूड का। साइन मैग्नीट्यूड, व्हाट इज दिस साइन मैग्नीट्यूड? तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं। सपोज आपको नंबर दिया है, सपोज 89, चलो -89 जो नंबर है ना, डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करो इनटू बाइनरी, कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी and write in ones and twos complement format, write in ones and twos complement format। तो -89 जो नंबर है, इसका 89 जो है, पहला उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखा लो। तो बाइनरी नंबर कुछ मिलेगा 1011001, ये नंबर मुझे मिलेगा। तो इसको मैं वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखूं तो इसमें ये पूरा नंबर आपको इस तरीके से कुछ मिला 1, तो सॉरी ये नंबर मुझे इस तरीके से मिला। तो साइन मैग्नीट्यूड में कैसे लिखना है? साइन मैग्नीट्यूड क्या बताता है? अगर साइन मैग्नीट्यूड में यहां पे 0 आता है तो दैट इज मीन बाय इट इज अ पॉजिटिव नंबर, और अगर उसमें 1 आता है तो हम लोग बोलते हैं दैट इज अ नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो साइन मैग्नीट्यूड में पहले आपको लिखना है 1, और ये जो आंसर है ना, मतलब बाइनरी नंबर, उसको इन्वर्ट करके लिखना है, इन्वर्ट करके लिखना है। इसको बोला जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट। एंड टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका एग्जैक्टली उल्टा। तो 1, ये मैंने जैसे आपको ट्रिक बताया, 1 एज इट इज लिखो और इसके बाद के जो नंबर से इन्वर्ट करते जाओ। तो 1 1 1 0 0 1 0, और मैग्नीट्यूड में 1, क्योंकि निगेटिव नंबर है, बिकॉज इट इज अ निगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये नंबर मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, दैट इज साइन मैग्नीट्यूड के क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए फॉर द साइन मैग्नीट्यूड। कन्वर्ट बाइनरी, देन फंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। आफ्टर दैट आपको बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल्स पता होने चाहिए, बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल्स। और बाइनरी सब्ट्रैक्शन के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे 0 + 0 कितना होता है? 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 0 इज इक्वल टू 1, एंड 1 + 1 0 विथ कैरी 1 बोलते हैं, 0 विथ कैरी 1 बोलते हैं। तो ये बाइनरी एडिशन है। वैसे बाइनरी सब्ट्रैक्शन के भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में 2 प्रकार के आएंगे, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। तो बाइनरी subtraction using ones and twos complement। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, पहला मैं आपको वंस कॉम्प्लीमेंट वाला बताता हूं, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से बताता हूं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। सपोज the number is given 9 - 5, इसको सॉल्व करना है। तो राइट द फर्स्ट नंबर एट इज इज। तो 9 का पहला आपको बाइनरी नंबर पता होना चाहिए, 5 का बाइनरी नंबर पता होना चाहिए। तो
9 का जो नंबर है इसमें ये ऐसा लिखो, 5 का जो नंबर है इस ये जो 5 नंबर है ना, इसको इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड किया, फिर ये कैरी 1 1 1, तो यहाँ पे आपको क्या आंसर मिला, 1 1 1 0। अभी इसका आपको फिर से क्या करना है, अगर कैरी नहीं आता है तो इसका आपको फिर से क्या करना है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर लिखा, टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड नंबर, टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्या है, 0 1 0 1 है ना, तो इसको क्या करो, कॉम्प्लीमेंट करो, क्या मिलेगा, 0 1 0 1 है ना। अभी इसको ऐड करो विथ फर्स्ट नंबर, ऐड विथ फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या दिया है, फर्स्ट नंबर है 1 0 0 1 प्लस 1 0 1 0, ऐड करो इसको 1 1 0 0 विथ कैरी 1। अभी इसमें जो कैरी आया ना, ये कैरी 0 0 1 1 जो है ना, अभी इसमें जो अगर कैरी आता है तो यू हैव टू ऐड दिस कैरी, तो यहाँ पे कैरी को ऐड किया तो 0 1 + 1 0 विथ कैरी 1 1 + 1 0 विथ कैरी 1 और ये 0। नाउ यू सी 9 - 5 कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का बाइनरी नंबर क्या है, 0 1 0 0, राइट। तो आंसर सही है अपना, यस, आंसर इज राइट। तो ये अपना आंसर आपको ब्रैकेट में लिखना है। तो ये स्टेप्स है, पहला टेक द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड नंबर, ऐड विद द सेकेंड, ऐड विद द फर्स्ट नंबर, देन टेक ऐड कैरी। यहां पे आपने क्या करना है, ऐड कैरी, इसमें फिर से कैरी को ऐड करना है। तो दिस इज कॉल्ड एज वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। वैसे ही अगर यही क्वेश्चन में सेकेंड कॉम्प्लीमेंट मेथड से सॉल्व करो, टू या फिर टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से सॉल्व करो, if the same question is solved using 2's complement method, तो क्या होगा, देखो क्या लिखा है मैंने, 9 - 5, तो 9 - 5 दैट इज 9 कितना है, बोलो 9 में लेके 1 0 0 1 होगा, और 5 कितना है, 0 1 0 1 है ना। तो ये करना है, तो इसके लिए आपको पहला क्या करना है, टेक 2's complement of second number, टेक 2's complement of second number। तो 2's complement of second number क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0 1 0 1 का 1 नंबर एज इट इज लिखा, फिर इसके बाद का सभी कॉम्प्लीमेंट, तो ये 2's complement आंसर आएगा, है ना। तो इसके लिए 9 क्या मिला, 1 0 0 1 प्लस 1 0 1 1, ऐड करो इसके साथ, तो ये फर्स्ट स्टेप, स्टेप 2, तो 1 + 1 0 विथ कैरी 1 1 + 1 0 विथ कैरी 1 0, और ये कैरी 1 इधर बचा, और ये कैरी 1 फिर से इसमें ऐड कर देना, 0 1 0 0 प्लस 1, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे हाँ समझो, यहाँ पे अगर हाँ इसमें अगर कैरी आता है ना, इन 2's complement, यहाँ पे बोलना है इन 2's complement remove the carry and remaining bits are your final answer, remove the carry, तो कैरी को रिमूव करोगे, रिमेनिंग बिट्स मेरे फाइनल आंसर हैं, हो गया। देखो 4 आंसर मिला कि नहीं, तो 9 - 5 4, तो ये मेरा फाइनल आंसर इस तरीके से लिखना है। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी हमने खत्म कर लिया, और एक जो लास्ट क्वेश्चन जैसे आपको आ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, तो ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है, ये जो हमने बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जो बचपन से पढ़ रहे, दैट इज सीपीयू होता है, इसमें कंट्रोल यूनिट होता है, फिर एएलयू होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, और क्या होता है, रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर, कौन से रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, पीसी, एमएबी, है ना। तो ये सब रजिस्टर्स और ये सब होता है, और इसमें
यहाँ पे हम लोग देते हैं IO डिवाइसेस इनपुट, यहाँ से हम लोग इनपुट प्रोड्यूस करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, आउटपुट्स लेते हैं, और इसके यहाँ पे हम लोग क्या कनेक्ट करवाते हैं, मेमोरी कनेक्ट करवाते हैं। तो ये होता है वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर। बेसिकली वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में क्या होता है, देयर विल बी अ कॉमन डेटा एंड प्रोग्राम मेमोरी, डेटा एंड प्रोग्राम मेमोरी, एक ही कॉमन मेमोरी होती है डेटा एंड प्रोग्राम के लिए। इसका कंपैटिबल जो आर्किटेक्चर है ना, दैट इज कॉल्ड एज हार्वर्ड आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है, बेसिकली ये अगर सीपीयू है ना, तो उसमें डेटा मेमोरी सेपरेट होती है, प्रोग्राम मेमोरी सेपरेट होती है। तो ये मेरी डेटा मेमोरी होगी और ये मेरी प्रोग्राम मेमोरी होगी। तो ये दोनों भी सेपरेट सेपरेट होता है। तो इसमें हम लोग ना प्रोग्राम मेमोरी से भी डेटा ले सकते हैं, डेटा मेमोरी से भी डेटा ले सकते हैं एट अ टाइम, बट इसमें साइमल्टेनियसली डेटा फ्रॉम डेटा एंड program cannot be stored or program। तो इसके वजह से ये जो सिस्टम है ना, हार्डवेयर से थोड़ा स्लोअर होता है, स्लोअर देन हार्वर्ड आर्किटेक्चर। बट इट इज वेरी कॉम्पैक्ट बिकॉज एक ही इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट इज कॉम्पैक्ट सिस्टम बिकॉज एक ही इसमें हम लोग क्या करवाते हैं, प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी एक ही इसमें सेव करवाते हैं, इसलिए ये कॉम्पैक्ट बन जाता है। और ये सब हम लोग बताते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में, ठीक है, विच इज द लेटेस्ट वन। और इसमें हम लोग जो भी ये बताते हैं, मतलब इसमें एक ही प्रोग्राम मेमोरी है, एक ही डेटा मेमोरी है, तो इसके लिए मेरा जो बस है ना, सिंगल बस विल बी यूज्ड, बस भी मेरा एक ही यूज होगा। तो दिस आर दी फीचर्स फॉर दिस। तो ये इसके ऊपर आप पॉइंट्स लिख सकते हो। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पे बता दिए, और ये आर्किटेक्चर आप इस तरीके से बना के आ सकते हो। सो यही है अपना पूरा चैप्टर नंबर 1 में। तो चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या है एक्चुअली, चैप्टर नंबर 1 में पहले नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस पता होने चाहिए, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, उसका बेस रेडिक्स पता होने चाहिए। 12 कन्वर्जन सिस्टम का मैंने एक ही ट्रिक बताया, हर एक कन्वर्जन आपको यहाँ पे सॉल्व करवा के दिया है, हर एक कन्वर्जन, है ना। फिर लॉजिक गेट्स लिए, लॉजिक गेट्स का पूरा ट्रुथ टेबल सिंबल्स और लिया। आफ्टर दैट साइन मैग्नीट्यूड, बाइनरी एडिशन रूल्स, देन binary subtraction using 1's complement, using 2's complement, and the von Neumann architecture. This is the short revision for the chapter number 1. तो यहाँ पे मैंने पूरा चैप्टर नंबर 1 कुछ विद इन 1 आवर मैंने कवर किया। ऐसे ही आपको पूरे COA के चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के पूरे लेक्चर्स चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसमें आपको LMR कोर्स फॉर द COA, इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड, यू हैव टू एनरोल फॉर इट, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या पढ़ाई करनी है, ये सब क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस आपको उसमें मिल जाएंगे, ओके। एज वेल एज अगर आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट इस कोर्स के लिए है, और कुछ क्वेरीज भी अगर आपको आती है तो इस वीडियो के नीचे आपको एक मोबाइल नंबर भी दिया जाएगा, उस मोबाइल नंबर को आप डायल करके जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द टोटल रिविजन फॉर द COA NEP 2020 as per the NEP 2020 syllabus, chapter number 1 का revision for the computer fundamentals. All the best students। ऐसे ही आपको इसके बाद एक चैप्टर नंबर 2 का भी मैं LMR
लेने वाला हूं और उसका भी आपको लिंक वहां पे मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 का भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि उसमें नॉन रिस्टोरिंग एल्गोरिदम पूछा जाता है, रिस्टोरिंग एल्गोरिदम पूछा जाता है, बुट्स एल्गोरिदम पूछा जाता है, एंड IEEE फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है, वो भी उसका भी वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर द COA एग्जाम। मिलते हैं, थैंक यू।